Hello and assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. Myself Shamim and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge. और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की इंग्लिश का लास्ट वाला चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे और एट द एंड क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे और इसी के साथ हम इस सब्जेक्ट को इंग्लिश बुक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास थर्ड में जब आप जाओगे तो आपको इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। आवर चिनार ट्री, चैप्टर का नाम है हमारा चिनार का दरख्त, हमारा चिनार का दरख्त। ओके, चलिए आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है यहां से। लेट्स रीड। लेट अस लर्न वेयर दिस वुड कम फ्रॉम। कहते हैं सबसे पहले चलो हम ये सीखते हैं, हम ये देखते हैं कि लकड़ी आती कहाँ से। वुड मीन्स लकड़ी, आती कहाँ से है। इट वॉज अ हॉट डे, कहते हैं बहुत ही गर्म था, एक गर्मी का दिन था। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कम आउट ऑफ द क्लास, और टीचर ने बच्चों से कहा क्लास से बाहर आ जाओ। ठीक है, गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी थी और टीचर ने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा क्लास से बाहर आ जाओ। दे ऑल केम आउट, और वो सारे के सारे बाहर आ गए, सारे बच्चे बाहर आ गए। रियान वेंट टुवर्ड्स अ बिग ट्री, और रियान एक बड़े पेड़ की तरफ दौड़ने लगा। ठीक है, एक बहुत बड़े दरख्त की तरफ भागने लगा। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी सच अ टॉल ट्री फुल ऑफ लीव्स, और वो देख के हैरान था। सरप्राइज्ड का मतलब हैरान था, एक बहुत ही बड़ा दरख्त देखकर जो पत्तों से भरा पड़ा था, उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते थे। लीव्स का मतलब होता है बच्चों पत्ते। ही टचड इट्स ट्रंक, और रियान ने क्या किया, रियान ने इसका ट्रंक टच किया। ट्रंक कहते हैं तने को। ठीक है, तना, ट्रंक का मतलब यहाँ पे तना है, पेड़ का जो तना होता है उसको टच किया। इट्स बार्क वॉज हार्ड, और इसका जो छिलका था बाहर का, इस तने का, वो बहुत हार्ड था, बहुत ही सख्त था। बार्क कहते हैं छिलके को। ही बिकेम क्यूरियस अबाउट द ट्री, और वो क्यूरियस हो गया। क्यूरियस का मतलब उतावला हो गया। अब वो इस पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था, जानना चाहता था कि ये कौन सा पेड़ है, इतना सख्त क्यों है इसका बार्क, और ये इतना बड़ा क्यों है। द ट्री सा रियान एंड स्माइल्ड एट हिम, और इस दरख्त ने भी रियान को देखा और ये दरख्त खुश हो गया, इसकी तरफ देख के स्माइल किया, मुस्कुराया। ठीक है, किस पे मुस्कुराया, रियान पे। अब रियान और इस चिनार के दरख्त के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। चलो वो देखते हैं। सबसे पहले चिनार बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हो। रियान से पूछता है, ए रियान आप क्या जानना चाहते हो। रियान बोलता है व्हाट्स योर नेम। रियान इसे पूछता है आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या होता है, आपका नाम क्या है। चिनार, अब चिनार कहता है माई नेम इज चिनार। चिनार से कहता है कि मेरा नाम चिनार है। पीपल कॉल मी बोनी इन कश्मीरी, और कश्मीरी में मुझे बोइन कहा जाता है ना बच्चों। तो आपको पता होगा कश्मीरी में चिनार को बोइन कहा जाता है। आई एम द लार्जेस्ट ट्री इन कश्मीर, और मैं सबसे बड़ा पेड़ हूं कश्मीर में। तो कश्मीर में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, चिनार का पेड़, बोइन जिसको हम कहते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब रियान कहता है यू हैव अ थिक ट्रंक एंड ब्रॉड लीव्स। इसे कहता है कि आपका एक मोटा तना है। थिक का मतलब होता है मोटा, ट्रंक का मतलब तना, और ब्रॉड का मतलब होता है बड़े बड़े, लीव्स का मतलब पत्ते, बड़े बड़े खुले चौड़े पत्ते होते हैं आपके। चिनार, यस माई लीव्स लुक लाइक योर हैंड्स। चिनार से कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे जो पत्ते हैं वो आपके हाथ की तरह दिखते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं चिनार के जो पत्ते होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हाथ के स्ट्रक्चर के जैसे, पंजा जैसा होता है। रियान लुक्ड एट हिज हैंड, और रियान अपने हाथ की तरफ देखने लगा। इट वॉज सिमिलर टू द चिनार लीफ, और वो बिल्कुल, उसका हाथ कैसा था, चिनार के पत्ते की तरह था। चिनार का पत्ता जैसा होता है बिल्कुल, मतलब होता है ना पंजा, 5 उंगलियां जैसे होती हैं उसकी भी, वैसा ही वो भी पत्ता था इसके, रियान के हाथ का जैसा। समीना, फुनसुक, मोनेस, शीमू एंड सरला सा रियान टॉकिंग टू द ट्री, और ये बाकी के स्टूडेंट्स थे। समीना थी, फुनसुख, मोनिस, शीमू एंड सरला, इन्होंने देखा रियान जो था बातें कर रहा था पेड़ के साथ। ठीक है, दे आल्सो केम नियर द ट्री, और वो भी दौड़े दौड़े इस पेड़ के पास चले आए। समीना, हाउ टॉल आर यू। अब समीना से पूछती है कि आप कितने ऊंचे हो, आप कितने बड़े हो। चिनार,
आई एम अबाउट 30 मीटर्स टाल। चिनार से कहता है कि मैं लगभग 30 मीटर ऊंचा हूं। कितना? 30 मीटर बहुत हाइट होती है, ठीक है बच्चों। तो 30 मीटर का पेड़ है ये बहुत ही ऊंचा होता है। सम आर टालर दैन मी एंड सम आर शॉर्टर। अब ये चिनार से कहता है कि कुछ पेड़ जो हैं मुझसे बड़े हैं, टालर का मतलब मुझसे ज्यादा लंबे हैं, और कुछ जो हैं मुझसे छोटे ही हैं। फुनसुक, my grandfather told me that the chinar was found in every town and village of the valley। फुनसुक इसे कहता है कि मुझे अपने दादाजी ने बताया था कि चिनार का जो पेड़ है ये हर एक शहर में, टाउन का मतलब होता है शहर, कस्बा, ठीक है, और हर एक विलेज, हर एक गांव में पाया जाता है। हमारी कश्मीर वैली जो है, इस कश्मीर वैली के हर एक गांव, हर एक टाउन में ये पाया जाता है। चिनार, यस आई ग्रो एवरीवेयर इन कश्मीर। चिनार से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं कश्मीर में हर एक जगह पे ग्रो हो जाता हूं। मोनिस, प्लीज टेल अस हाउ यूजफुल यू आर। अब मोनिस इसे कह रही है कि हमें ये बताओ कि आप हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो। यूजफुल का मतलब फायदेमंद कैसे हो, आप कैसे हमें फायदा देते हो। द चिनार स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन। और ये चिनार ये बात सुन के बच्चों पे मुस्कुराता है, इनके साथ ये मजाक कर रहा है, फन कर रहा है, खेल रहा है। अब चिनार कहता है, क्या कहता है? आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। आई गिव यू फ्रेश एयर, मैं आपको ताजी हवा देता हूं। फ्रेश का मतलब होता है ताजी, एयर का मतलब हवा, ठीक है। माई लीव्स गिव यू ए कूल शेड, और मेरे पत्ते जो हैं आपको ठंडी ठंडी छाँव देते हैं। शेड का मतलब होता है छाँव। जब हमें गर्मी होती है तो चिनार के पेड़ के नीचे बैठ जाया करो, देखना आपको ठंडी ठंडी महसूस होगी। आई एम होम टू मेनी बर्ड्स, और मैं कई सारे परिंदों का घर हूँ, ठीक है। होम का मतलब होता है घर, और बर्ड्स का मतलब परिंदे। मैं कई सारे परिंदों का घर हूँ। कई सारे परिंदे मेरे इस चिनार के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं। माई रूट्स, बार्क एंड लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। मेरी जो जड़ें हैं, छिलका है या पत्ते हैं, ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं। मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। बट इट्स सैड दैट आई हैव लॉस्ट मेनी फेलो चिनार ट्रीज। कहते कि लेकिन ये बदनसीबी की बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि मैं बहुत सारे जो मेरे फेलो चिनार ट्रीज थे, मैं उनको खो चुका हूँ, ठीक है। यानी कि मैं अपने साथियों को खो चुका हूँ। क्यों खो चुका हूँ? क्योंकि लोग देखो क्या करते हैं बच्चों, पेड़ काटते हैं लकड़ी के लिए या मेडिसिनल यूज़ के लिए। तो इस तरह से पेड़ों की जो तादाद है, चिनार के पेड़ों की, वो कम हो रही है कश्मीर में। इसीलिए ये कहता है कि मैं अपने जो फेलो चिनार ट्रीज थे, मेरे जो बाकी अपने दोस्त थे, मैं उनको खो चुका हूँ। शीमू, अब शीमू पूछती है हाउ डिड इट हैपन, ऐसा कैसे हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स ही साइड। कहते हैं कि हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, इसकी आंखें आंसुओं से भर आई। आंखों आंसू, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, ठीक है। और ही साइड का मतलब एक लंबी और गहरी सांस लेना, मतलब होता है ना जब इंसान थक जाता है या कोई दुख होता है तो लंबी और गहरी सांस लेता है। और ये लंबी और गहरी सांस लेता है और कहता है, क्या कहता है चिनार? बिकॉज पीपल डू नॉट केयर अबाउट अस। ये कहता है कि लोग हमारा ख्याल नहीं करते, लोग हमारा केयर नहीं करते। आवर ब्रांच आर कट, हमारी टहनियाँ काटते हैं। वी आर अपरूटेड, हमें वो अपरूट करते हैं, उखाड़ देते हैं जड़ों से ही। सो आवर नंबर इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, और इसलिए हमारा नंबर जो है, हमारी तादाद जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब होता है कम होना, डे बाई डे का मतलब दिन ब दिन हमारी जो तादाद है आए दिन कम होती जा रही है। अब सरला कह रही है, डियर चिनार, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इन विंटर द चिनार लीव्स हेल्प अस स्टे वार्म, हाउ कैन दैट बी। सरला इसे कहती है, डियर चिनार, प्यारे चिनार, मेरी दादी जी, ग्रैंड मदर कहते हैं दादी को, दादी जी कहती थी कि विंटर में, सर्दियों में चिनार के जो पत्ते हैं ये हमें गर्म रखते हैं। वार्म का मतलब गर्म रखते हैं। हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे गर्म रखते हैं। तो अब चिनार कहेगा, देखो क्या कहता है चिनार। इन ऑटम, ऑटम कहते हैं खजां के मौसम को, पतझड़ के मौसम को। माई लीव्स ड्राई अप, मेरे पत्ते सूख जाते हैं। एंड फॉल ऑन टू द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड पे, जमीन पे गिर जाते हैं। पीपल कलेक्ट देम एंड बर्न देम टू मेक चारकोल, और लोग उनको जमा कर लेते हैं और जला के, बर्न का मतलब होता है जलाना, जला के फिर चारकोल बनाते हैं। चारकोल मतलब कोयला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोयला। दिस चारकोल इज यूज्ड फॉर कांगर, और फिर यही चारकोल जो है, यही कोयला जो है कांगरियों में डाला जाता है और फिर आग जलाई जाती है कांगरियों में। कांगरियों में फिर ये हमें गर्म रखता है। ओके, विंटर्स में, सर्दियों में हम कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, कांगरी में एक कोयला डालते हैं और इससे हम गर्म रहते हैं। चिनार told the students that it was time for him to take a nap। अब चिनार बच्चों से कह रहा है कि बच्चों, मेरा वक्त हो गया नैप लेने का। नैप लेने का मतलब होता है नींद करना, ठीक है, हल्की सी नींद करना।
आराम करना। ही क्लोज्ड हिज आइज, और अब इसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लोज का मतलब बंद कर लेना, आइज मतलब आंखें। द स्टूडेंट स्टूड अप टू लीव, और स्टूडेंट्स भी अब खड़े हो गए। ठीक है, स्टूड का मतलब खड़े हो गए और वो निकलने लगे। लीव का मतलब निकलने लगे। दे बिकेम हैप्पी एंड वॉकड बैक टू दियर क्लासरूम, और वो बहुत ही खुश हो गए। हैप्पी का मतलब खुश हो गए, वॉकड बैक वापस चले गए, चलना, वापस। ठीक है, बैक का मतलब वापस, और बैक का मतलब वापस, वाकड़ का मतलब चलना। टू दियर क्लासरूम, कहाँ, अपने क्लासरूमों की ओर वापस चले गए। ठीक है बच्चों, तो ये था चिनार, चिनार की थोड़ी सी स्टोरी। और लास्ट में बताया गया कांगर, कांगर किसे कहते हैं, एक फायर पॉट होता है, एक आग का बर्तन होता है जो बना होता है अर्थन पॉट से। मिट्टी का वो जो कटोरा जैसा होता है, उसको कवर किया गया होता है विल्लो ट्विंग्स से। ठीक है, वो जो छोटी छोटी लकड़ी की वो जो ट्विंग्स होती हैं उनसे। इट्स यूज फॉर वार्मथ, ये गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के मौसम में, इन कश्मीर, कहाँ, कश्मीर में। सो गाइज, आई होप कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब इंसान। थिंक का मतलब सोचना। विलेज का मतलब होता है गाँव। मेडिसिन का मतलब दवाई। ऑटम का मतलब खजां, मौसम खजां जिसको हम कहते हैं, या पतझड़ का मौसम। बर्न का मतलब जलना। चारकोल का मतलब कोयला। लेट्स टॉक, व्हाट ट्रीज ग्रो नियर योर हाउस, कौन सी ट्रीज आपके मकान के नज़दीक ग्रो है। तो आप लिख सकते हो अपने अपना, यहाँ पे एप्पल ट्री लिख दिया हुआ है तो आप भी अपना अपना लिख सकते हो। नेम देम इन योर मदर टंग, आप इसका अपनी लैंग्वेज में नाम लिखिए। एप्पल ट्री को चूंठ कुल कहते हैं ना कश्मीरी में, चूंठ कुल लिख सकते हो। अगर वालनट ट्री होगा तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे डोइन कुल। ठीक है, चिनार होगा तो उसको लिखोगे बून। तीसरा, व्हाट्स योर फेवरेट ट्री, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ चिनार ट्री। व्हाट डज इट गिव यू, आपको ये क्या देता है अपना फेवरेट ट्री। ऑक्सीजन एंड शेड, चिनार हमें ऑक्सीजन और शेड देता है। लेट्स राइट, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा और याद भी करना होगा। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिखना पड़ेगा। द चिनार इज अ डैश ट्री, क्या है, ये तो लार्ज है, तो बड़ा है, इसलिए लार्ज आएगा। इसमें दूसरे में आएगा ग्रैंडफादर टोल्ड फुनसुक दैट द चिनार इज फाउंड एवरीवेयर इन कश्मीर, ग्रैंडफादर ने ही फुनसुक से कहा था कि चिनार सबसे बड़ा दरख्त है कश्मीर में। द रूट्स, बार्क एंड लीव्स ऑफ द चिनार आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, इसका छिलका, इसकी जड़ें और इसके पत्ते जो हैं चिनार के, वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। द नंबर ऑफ चिनार ट्री इज डिक्रीजिंग, इनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इन ऑटम द चिनार लीव्स टर्न रेड, और ऑटम में इनका जो कलर है, पत्तों का कलर, चिनार के पत्तों का, वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाते हैं इसके पत्ते। आगे, fill the missing letters against each word so that the word thus formed becomes the opposite of the corresponding word। तो इन डैशेस में लिखना है आपको, और ये जो वर्ड बनेगा ये इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कहते हैं बच्चों किसको, जिद को। ठीक है, जो उल्टा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है खुश्क, इसका बनेगा वेट, WET, यहाँ पे ई आएगा, वेट बन जाएगा। वेट का मतलब होता है गीला, यहाँ पे खुश्क और गीला। ठीक है ना, उल्टा। ऐसे ही स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो बड़ा इसका आएगा लार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, लार्ज। शॉर्ट, टाल, ऐसे ही थिन, थिक। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, टाल का मतलब ऊंचा, थिन, थिक। ठीक है, कोल्ड, हॉट, सैड, हैप्पी, नियर, फार, विंटर, समर, इंक्रीज, डिक्रीज, और यूजफुल, यूजलेस। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ टॉल कैन ए चिनार ट्री ग्रो, चिनार ट्री कितना ऊंचा ग्रो हो सकता है। इसका आंसर है, ए चिनार ट्री कैन ग्रो अप टू 30 मीटर्स, 30 मीटर तक ये ग्रो हो सकता है। आप अपनी कॉपी पे रोक के, वीडियो रोक के लिख सकते हो अच्छे से। ए चिनार ट्री कैन ग्रो अप टू 30 मीटर्स। नेक्स्ट इज, व्हाट डज अ चिनार लीफ लुक लाइक, चिनार लीफ जो है कैसा दिखते हैं। चिनार लीफ लुक लाइक ए हैंड, ये एक हाथ की तरह दिखता है। चिनार लीफ लुक लाइक ए हैंड। व्हाट इज द चिनार कॉल्ड इन कश्मीरी, कश्मीरी में चिनार को क्या कहा जाता है। शॉर्ट में आप लिख दो बून, BOONYI, बून। ओके गाइज, इसके बाद एक्टिविटीज हैं जो आप करोगे अपने स्कूल में, और हम पढ़ेंगे ग्रामर, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर पढ़ेंगे। द वेट कैट, ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का मतलब पोजीशंस जो डिफाइन करे, आगे हम देखेंगे प्रीपोजिशंस पढ़ने हमें।
राम एंड रहीम वर प्लेइंग इन द गार्डन, कहते हैं राम और रहीम गार्डन में खेल रहे थे, इन का मतलब गार्डन के अंदर में। दे सा वेट कैट सिटिंग अंडर द ट्री, उन्होंने एक गीली बिल्ली को देखा जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री का मतलब पेड़ के नीचे, यानी कि पोजीशन यहाँ पे अंडर है, नीचे। दे जेंटली पिकड द कैट एंड टुक इट इनसाइड द हाउस, उन्होंने जेंटली धीरे धीरे उस कैट को उठाया और मकान के अंदर रख दिया। इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर यानी कि मकान के अंदर, तो अंदर यहाँ पे होना ये प्रीपोजिशन है। दे ड्राइड द वेट कैट विद अ क्लीन क्लॉथ, और इसको सुखा लिया इन्होंने एक क्लीन एक साफ कपड़े से। राम केप्ट द कैट ऑन द टेबल, और फिर कैट को टेबल के ऊपर रख दिया। ऊपर रखना, तो ऊपर जो है ये प्रीपोजिशन है। ही देन प्लेस्ड द टेबल नियर द फायर, और फिर टेबल को आग के नज़दीक रख दिया। तो नज़दीक रखना जो है, नियर जो है, ये प्रीपोजिशन है। Soon the cat became warm and started meowing, और जल्दी ही फिर कैट जो है गर्म हो गई और फिर इसने आवाज़ें निकालनी शुरू की। मेविंग का मतलब म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर दिया। दे फेड द कैट विद मिल्क, और फिर इन्होंने कैट को दूध पिलाया। किससे फेड किया? दूध से। विद मिल्क का मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन विद है। दे बिकेम फ्रेंड्स, और फिर इस तरह से ये दोस्त बन गए। अब देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, इन सेंटेंसेस को देखो। राम एंड रहीम वर प्लेइंग इन द गार्डन, राम और रहीम गार्डन में खेल रहे थे। दे सा अ वेट कैट सिटिंग अंडर अ ट्री, उन्होंने एक गीली बिल्ली को देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। राम केप्ट द कैट ऑन द टेबल, राम ने टेबल के ऊपर कैट को रखा। ओके, द अंडरलाइन्ड वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। देखो, ये जो अंडरलाइन्ड वर्ड्स हैं, इन, अंडर और ऑन, ये प्रीपोजिशंस हैं। क्या है? यह हमें बताते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी जगह क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इन्हीं को प्रीपोजिशंस कहा जाता है, इन्हीं को प्रीपोजिशंस कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे बिल्ली और टेबल, बिल्ली और टेबल ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स। हमने देखा कि टेबल के ऊपर बिल्ली है, तो ये बिल्ली का टेबल के ऊपर होना ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ऑन द टेबल, ऑन। ठीक है, दो चीजें हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टेबल का हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, तो इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद अप्रोप्रिएट पोजिशंस फ्रॉम द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें ये कंप्लीट करने सेंटेंसेज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यूज करने हैं। देखो, ये कुर्सी के ऊपर बाल है, तो क्या आएगा? द बाल इज ऑन द चेयर। फिर ऐसे ही ये चाबी जो है टेबल के नीचे है, तो क्या आएगा? द कीज आर अंडर द टेबल, क्योंकि अंडर का मतलब होता है नीचे। द चाइल्ड इज स्टैंडिंग नियर द डोर, ये दरवाजे के नजदीक खड़ा है, तो नियर आएगा। फिर ऐसे ही द पेंसिल इज ऑन द बुक, ये पेंसिल जो है बॉक्स के ऊपर है। द केक इज ऑन द टेबल, केक टेबल के ऊपर है। द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, ये शेल्फ के ऊपर किताबें हैं। द कैट इज नियर द रैट, और ये बिल्ली जो है इस चूहे के नजदीक है। द बाल इज ऑन द चेयर, ये बाल चेयर के ऊपर है। द बैट इज अंडर द टेबल, और बैट टेबल के नीचे है। द ट्री इज ऑन द ग्राउंड, और ये पेड़ ग्राउंड के जमीन के ऊपर है। ठीक है बच्चों, इसका आखिर में रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ लेने वर्ड्स आपको। हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म, आस्क का मतलब पूछना, बिग का मतलब बड़ा, हार्ड का मतलब सख्त, टाल का मतलब ऊंचा, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, देम का मतलब वो सारे, एंड हैप्पी का मतलब खुश होना। तो इसी के साथ हमने किया इस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से आप ये स्टार्स दे सकते हैं अपने बच्चों को। अगर आप टीचर हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, पंक्चुअलिटी में क्लासेस कैसे रोज रोज देते थे या नहीं, लिसनिंग क्या गौर से आपकी वीडियोस लेक्चर्स, मैं तो वीडियोस कह रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, क्या वो आपके लेक्चर्स गौर से सुनते थे, उसी के अकॉर्डिंग स्टार्स दे सकते हो। स्पीकिंग, बोलते कैसे हैं वो क्लास में, रीडिंग पढ़ते कैसे हैं, राइटिंग लिखते कैसे हैं, और पार्टिसिपेशन गेम्स एक्टिविटीज़ में या जो भी आप कराते हो स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेशन कैसी होती है उनकी, आप अकॉर्डिंगली ये स्टार्स दे सकते हो। और फिर आप रिमार्क्स भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आउटस्टैंडिंग रही। मैं भी खुश हूँ और आप सब भी खुश रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। हम मिलते हैं क्लास 3rd में चैप्टर 1 के साथ। इंग्लिश का चैप्टर लेके आऊँगा मैं क्लास 3rd का। फिर हम उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।